Hello students, today we are going to discuss our new topic staffing process which is the part of staffing function of management. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टाफिंग फंक्शन को डिस्कस किया था जो कि मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि स्टाफिंग क्या चीज़ होती है। स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो लेबर वर्क फोर्स होती है, उसको रिक्रूट करना, उसका सिलेक्शन करना, अगर रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग वगैरह उसको प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। यानी कि एक बेटर पर्सन को अपॉइंट करना ताकि वो मशीनरीज, मनी और मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस कैसे होती है, मतलब इसकी सीक्वेंस क्या होगी, कौन कौन से स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट इसमें आता है मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले हमें मैन पावर प्लानिंग करनी होगी कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। देन रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट हमारा बोला है मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हमें रिक्वायर्ड होंगे। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो हमने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स बनाए थे, उन डिपार्टमेंट्स में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, कैसे डिमांड क्रिएट की जाती है, कितने लोगों को हम अपॉइंट करते हैं, वो आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में। तो एस्टिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें दो एनालिसिस करने होते हैं। फर्स्ट वर्कलोड एनालिसिस और सेकंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है, हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अगर तीनों डिपार्टमेंट में 3 पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो टोटल 9 पर्सन्स के लिए हमें रिक्रूटमेंट करना होगा। तो ये हुआ वर्कलोड, यानी कि कितने लोगों की टोटल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स का मतलब जो लेबर ऑलरेडी हमारे पास है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स हमारे पास है। तो इसमें हम कैसे एनालिसिस करेंगे? बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें ओवरबर्डन होते हैं या फिर वो अंडर बर्डन होते हैं। ओवरबर्डन का मतलब होता है जहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा हैं, और अंडर का मतलब है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमें उनका एनालिसिस करना है। जहाँ पर ज़्यादा पर्सन है उनको जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर प्रमोशन करके या ट्रांसफ़र करके उन्हें वहाँ पर अपॉइंट कर देना। तो ये होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारी आती है रिक्रूटमेंट। जब हमें ये पता लग जाता है कि टोटल कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पर्सन हमें अंदर से रिक्रूट करने हैं, यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाना है, और कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनको हम बाहर से यानी कि एक्सटर्नल मेथड के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम करते हैं एप्लीकेशंस इनवाइट करना। अब रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? रिक्रूटमेंट हम टेलीफोन के वे में कर सकते हैं, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, एडवर्टीजमेंट देकर भी हम कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनेट है, इंटरनेट में वेब पोर्टल्स पर भी हम लोग रिक्रूटमेंट डाल सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस इनवाइट करना। हमारे यहाँ पर जितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए किसी भी मीडियम को यूज करके एप्लीकेशंस इनवाइट करना, ताकि जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिल किया जा सके। वो कहलाएगी हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो 2 सोर्स हमारे होते हैं। फर्स्ट है कि इंटरनल, जिसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, बट सेम पोस्ट पर, सेम डेजिग्नेशन पर पर्सन को ट्रांसफ़र करना, वो कहलाता है ट्रांसफ़र। सेकंड आता है प्रमोशन करना। प्रमोशन का मतलब होता है
लोअर रैंक से हायर रैंक पर पर्सन को अपॉइंट करना, जिसमें सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड पॉइंट आता है ले ऑफ करना। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, तो उस सिचुएशन में मैनेजमेंट को लोगों को सैलरी देने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट क्या करती है, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जो वर्कर्स हैं उनको सेपरेट कर देती है। क्या कहते हुए कि जब उनके पास वर्क आएगा तो दोबारा से उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो वो कहलाता है हमारा ले ऑफ। सेकेंड हमारा आता है एक्सटर्नल सोर्स। ये तो था इंटरनल, जो हम बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके थ्रू हम रिक्रूट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारा आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल का मतलब जब हम बिजनेस के बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमने ले लिया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हमने ले लिया, रिकमेंडेशंस के थ्रू हमने ले लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमने पर्सनस को अपॉइंट करा लिया, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज और एक्सचेंजेस के माध्यम से, या फिर एम्प्लॉयमेंट एट फैक्ट्री लेवल से हम लोगों ने पर्सनस को अपॉइंट किया। यानी कि बिजनेस के बाहर से लोगों को रिक्रूट करना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट जो हमारा रिक्रूटमेंट चैप्टर आएगा ना, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब रिक्रूटमेंट हो जाता है, एप्लीकेशंस हम दे देते हैं, उसके बाद में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज पर एप्लीकेशंस हमारे पास आती है, उसमें से सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके, वो कहलाती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में राइट पर्सन को राइट पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। इसीलिए हम इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज डायरेक्ट सिर्फ इंटरव्यू या डेमो लेकर ही सिलेक्शन कर लेती है, कुछ और लंबी सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कंपनी किन किन वे के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर अपना कंप्लीट करती है। तो ये भी हम लोग जब सिलेक्शन चैप्टर हमारा आएगा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जब हमने रिक्रूटमेंट कर ली, रिक्रूटमेंट में से हमने सिलेक्शन कर लिया, लोगों का डेमो लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका, उनका टेस्ट हो चुका, उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, फाइनलाइज किए गए हैं, उनका ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट किया जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो कैंडिडेट है उसको वर्क ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीज़ों से, सभी वर्क से फैमिलियर करवाना, और प्लेसमेंट का मतलब है उसको प्लेस करना, पुट करना पर्टिकुलर जॉब पर, जो टास्क, जो ड्यूटीज़ उसको कंप्लीट करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है कि वर्कर्स को नॉलेज तो है, बट जो सॉफ्टवेयर या फिर जो टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज उसको नहीं है। तो उस चीज़ में एफिशिएंसी इंक्रीज कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और ट्रेनिंग से पर्सन्स का डेवलपमेंट होता है। यानी कि कुछ चीज़ें उसको ऑलरेडी आती है और कुछ चीज़ें वो ट्रेनिंग के थ्रू सीख जाता है, जिससे एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है, वो मोटिवेट होता है, काम जो होगा उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है, कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है, और जो पर्सन है उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, अब पर्सन बहुत अच्छे से काम करने लग गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एक रेगुलर रिव्यू होता है एम्प्लॉयज़ का, उनकी जो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उसने अपनी कंपनी के लिए दिया है। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनको सिर्फ काम करने से मतलब है, काम किया, सैलरी ली और ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। बट बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको काम के साथ साथ मेंटल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ही काम करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो सीनियर होता है, जिसके नीचे सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं,
वो पर्सन क्या करता है, टॉप लेवल को एक रिपोर्ट बना के देता है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ मेरे नीचे है उनकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, वो बहुत अच्छा करते हैं, आउटस्टैंडिंग है, या सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री वर्क करते हैं। उसी के बेस पर जो बोनस है, जो इंक्रीमेंट है, वो लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन। कुछ बुक्स में आपको दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट में मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको ये दोनों पॉइंट सेपरेट मिलेंगे। तो रेम्यूनरेशन का मतलब भी वही होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो आपकी परफॉर्मेंस लगी उसके बेस पर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करना, जो काम आप लोगों ने किया है, यानी कि एक तरीके से कंपनसेशन देना। कैसे? मॉनेटरी टर्म में, पैसे की टर्म में, ताकि जो लोग हैं उनका फिजिकली मेंटली उनको मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र करना। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र मैंने पहले भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में समझाया हुआ है कि प्रमोशन का मतलब है एक डिपार्टमेंट से ऊपर वाले डिपार्टमेंट, यानी कि लोअर रैंक से अपर रैंक पर पर्सन को प्रमोट करना प्रमोशन कहलाता है। इसमें सैलरी इंक्रीज हो जाती है, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती है, ड्यूटीज़ पर्सन की बढ़ जाती है। तो ये होता है प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बट जो जॉब उसकी होगी, जो डेजिग्नेशन उस पर्सन का होगा, वो सेम रहता है। तो वो होता है हमारा ट्रांसफ़र करना। तो ये थी सारी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है इसमें कि जब भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उसने क्या पूछ लिया कि आपको मैनेजमेंट के किसी एक फंक्शन की प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है वो हमारे कौन कौन से चैप्टर में आती है। जैसे प्लानिंग प्रोसेस आती है ना, प्लानिंग के बाद में स्टाफिंग में प्रोसेस आती है, और कंट्रोलिंग चैप्टर में प्रोसेस आती है। तो इससे क्या होगा, हमें एक छोटा सा हिंट मिल जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस पर्टिकुलर चैप्टर से हो सकता है। तो इसलिए हमें इस सीक्वेंस को याद रखना है। तो दोबारा से एक बार मैं फास्ट रिवीजन करा देती हूँ। स्टाफिंग प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एस्टिमेशन लगानी होती है कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट में। देन हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद जो पर्सन सिलेक्ट होते हैं उनको हम प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट जो पॉइंट आया था, उसके बाद में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल या रेम्यूनरेशन हो जाता है, और उसके बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, स्टाफिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के दोनों सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।